फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कोल इंडिया स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, कोल इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव कंफर्मेशन एक साथ मिली है, जिसके ऊपर ये स्टॉक बाय के रडार में आया है। इसके अंदर इलियट वेव का कंफर्मेशन आ गया है, करेक्शन कंप्लीट का। सेकेंडली दोस्तों, इसके अंदर पॉजिटिव डाइवर्शन बना है, साथों साथ दोस्तों चार्ट पैटर्न बना है, ब्रेकआउट होने की तैयारी में है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ एक साथ मिलकर स्टॉक को यहाँ से बताता है कि स्टॉक यहाँ से रेडी है और मतलब 12 से 15% मूव के लिए। तो ये सिर्फ एक एनालिसिस है, मेरी कोई इसमें बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने एडवाइज़र से पूछ कर ही पोजीशन लेना दोस्तों। तो दोस्तों, हम सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर अगर आप देखो ना, तो दोस्तों यहाँ से ये स्टॉक का ABC करेक्शन था, और ये ABC का करेक्शन को जब भी ये बी की 0B ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम कंफर्मेशन ले लेते हैं कि शॉर्ट साइडिंग अभी बहुत हो गई, और जैसे ही बी को स्टैक कर देता है तो कंफर्म हो जाता है कि फ़िलहाल अभी करेक्शन ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, बी अभी ब्रेकआउट, बी को उसने स्टैक नहीं किया, लेकिन बी के स्टैक पर ही यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न है, वो भी ब्रेकआउट होती है। तो दो चीज़ एक साथ है। पहले तो हमने देख लिया कि ट्रेंड लाइन 0B ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। सेकेंडली दोस्तों, हम यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर एक है ना दोस्तों, ये जो दो लो हैं, ये दो लो के बीच में एक डाइवर्शन है, जो यहाँ पर उसने डाइवर्शन को ऊपर ब्रेकआउट करके उसने कंफर्म भी कर दिया। ये डाइवर्शन आपको लोअर टाइम फ्रेम में 4 आवर्स 2 आवर्स की उसमें मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इसके जो लो है वो बहुत डेली के चार्ट में इसके जो लो है वो बहुत ही छोटी कैंडल में है, लेकिन उसका जो स्विंग बनकर आ रहा है वो लोअर टाइम फ्रेम में, जिसमें डाइवर्शन दिख रहा है। सेकेंडली दोस्तों, अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर मस्ट एक चार्ट पैटर्न है, और दोस्तों वो चार्ट पैटर्न है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न, और जो स्टॉक को ऐसा ही बवाल करा कर देगा स्टॉक के अंदर, वो मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों ट्रायंगुलर। लेकिन दोस्तों, अभी भी मेरी एक बात याद रखना, ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न होता है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई है, लेकिन इसमें अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया। आप लोगों को वेट करना है 2 पॉजिटिव कैंडल डेली के अंदर क्लोज होने के लिए 465 के ऊपर। जैसे ही 2 पॉजिटिव कैंडल 465 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि इसमें ABC पैटर्न कंप्लीट हो गया, साथों साथ चार्ट ब्रेकआउट हो गया और वो इम्पल्स स्टार्ट हो गई। और ये जो B है ना, उसका ये जो B का एरिया और ये चार्ट पैटर्न का एरिया वो एक साथ ही ब्रेक होगा दोस्तों। तो ये चीज़ आप रडार में रखना। इसके जो टारगेट निकल के आते हैं वो दोस्तों सीधा 510 रुपये का आता है, और इसके साथ साथ दोस्तों इसका जो स्टॉप, मतलब इसमें एक बीच में एक थोड़ा सा मतलब रेजिस्टेंस है 480 का, वो तो स्टॉक निकाल लेगा। और आपका जो स्टॉप लॉस आएगा ना दोस्तों, वो ये जो ट्रेंड लाइन है, स्टॉप लॉस के लिए ये जो ट्रेंड लाइन के नीचे ये जो लोअर स्विंग है ना, वो तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए दोस्तों। वो भी मैं बता दूँ, जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके 440 के नीचे 2 कैंडल डेली की अगर क्लोज हो जाएंगी, तो समझ लेना दोस्तों, फिर ये जो चीज़ है ना, ये हम ABC कर रहे हैं ना, ये सिर्फ एक A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और फिर यहाँ से एक C आएगा, मतलब ये ABC पैटर्न एक्सटेंड होगा, इसकी जो करेक्शन है इसको कॉम्प्लेक्स करेक्शन में जाएगा। तो वो हमें ध्यान रखना है कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक नहीं हो, सारा दारोमदार ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी तो फिर हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट अभी तक हुआ नहीं है, करेक्शन फर्दर एक्सटेंड हो रहा है कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर। लेकिन दोस्तों, जब तक ये यहाँ पर उसने अच्छा चार्ट पैटर्न बनाया है, तो पॉसिबिलिटी है कि 465 के ऊपर क्लोज दे देवे तो आपका अप साइड में ब्रेकआउट हो जाएगा। और इसका जो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप लोगों से बोलूँ, तो स्टॉप लॉस के लिए इतना एरिया है और टारगेट के लिए आप लोगों के पास इतना है, तो ये ऑलमोस्ट 1:2 का गुड रिवॉर्ड रेशियो है। लेकिन दोस्तों, घाई मत करना, अभी भी चार्ट पैटर्न कंप्लीटली इसको समझना, 465 के ऊपर 2 क्लोजिंग चाहिए, फिर ही ट्रेड लेना दोस्तों। उसके पहले सीधा देकर, क्योंकि इसके अंदर फर्दर करेक्शन का भी एक हर स्टॉक में ऐसा ही रहता है, कोई भी डायरेक्ट आके नहीं बोल सकता है कि यहाँ पर करेक्शन ख़त्म हो गई है। वो एक ट्रेंड लाइन है, उसके ऊपर ध्यान देना। अगर फर्दर करेक्शन होगी तो वो नीचे साइड ब्रेक डाउन करेगा, तो स्टॉक को छोड़ देना, फिर और थोड़ा टाइम आपको लोअर टाइम फ्रेम में और सस्ते प्राइस में नीचे ब्रेकआउट मिलेगा, तो वेट कर लेना दोस्तों। 465 के ऊपर पूरा दारोमदार है, और जो मैंने वाइट ट्रेंड लाइन बनाई है उसको खास नज़र पे रखना। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।